ब्रेकिंग न्यूज एक मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 15 दिन तक पूरे देश में बीजेपी की सेवा कार्य की योजना है, जिस पर बीजेपी महासचिवों की बैठक में मंथन किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की सेवा कार्य करने की यह योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में 15 दिनों तक इसकी तैयारी की जाएगी। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और सेवा कार्य करने की यह योजना बीजेपी की है। इसके ऊपर बाकायदा महासचिवों की बैठक में मंथन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी बीजेपी की है, जिसके जरिए कोई बहुत बड़ी शोशेबाजी ना करते हुए बल्कि 15 दिन तक देश के अलग अलग इलाकों में जो सेवा कार्यक्रम है वो बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा। महाराष्ट्र के जलगांव से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई और उस इमारत के ढहते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जैसे ही वो इमारत गिरी उसके नीचे कई लोग फंस गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा, जिसे देखकर वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने वहां से 3 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा, जबकि एक महिला का शव बरामद किया गया। ऑस्ट्रेलिया से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक महिला के दिमाग में सांप में पाए जाने वाला एक कीड़ा रेंगता नजर आया और डॉक्टरों ने जैसे ही इसे देखा वो दंग रह गए, क्योंकि दुनिया में ऐसा मामला पहली बार सामने आया जब किसी इंसान के दिमाग में इस तरह का कीड़ा पाया गया। और जब डॉक्टरों ने न्यू साउथ वेल्स की रहने वाली उस महिला के दिमाग की जांच की तो उसमें लाल रंग का वो कीड़ा रेंगता नजर आया। बताया गया कि करीब 1 साल पहले उस महिला को डिप्रेशन और भूलने की बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उसके दिमाग की जांच की गई और उसे देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए, क्योंकि उस महिला के दिमाग में ऐसा कीड़ा पाया गया जो सिर्फ सांपों में पाया जाता है। डॉक्टरों को शक है कि उस महिला ने किसी सब्जी के साथ वो कीड़ा खा लिया होगा। हालांकि इलाज कर उस कीड़े को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद से उस महिला की हालत ठीक बताई गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। आज अधीर रंजन संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। उन्हें समिति ने सस्पेंशन के मामले में अपनी सफाई देने के लिए 30 अगस्त को तलब किया गया था। मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अधीर रंजन असंसदीय व्यवहार के आरोप में सदन से निलंबित किए गए थे। अब अपना जवाब देने के लिए आज समिति के सामने वो पेश होंगे। 30 तारीख को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था और सस्पेंशन जो उनका हुआ है उसी मामले के ऊपर आज वो अपनी सफाई देने वाले हैं। अमेरिका पहुंचने से पहले इडालिया तूफान ने कैरिबियाई देश क्यूबा में भयंकर तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा नुकसान क्यूबा के पश्चिमी हिस्से में बसे शहरों में देखने को मिला, जहां इडालिया तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सबसे ज्यादा तबाही पश्चिमी क्यूबा के पिनर डेल रियो प्रांत में हुई। वहां के एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होती दिखाई दी। भयंकर तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चारों तरफ पानी भरने से कई जगहों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। हजारों लोग अपने घरों में कैद हो गए तो सैकड़ों लोगों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित जगहों पर